गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज। तो आइए देखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। जो कार्यक्रम का संचालक है, जो दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, एक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, उस सामाजिक कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि समाज में एक तरह से उपेक्षित वर्ग है या एक तरह से कहे अक्षम्य वर्ग है, कहीं ना कहीं किसी तरह से उस व्यक्ति में या उस समुदाय में कहीं कोई अभाव है, कमी है, तो उसके दर्द को, उसकी वेदना को लोगों को बता करके लोगों को जागरूक करना कि आप भी इनके दर्द के प्रति आप भी संवेदनशील होइए। समझे? हम जिस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं उनकी प्रति हमें जो है संवेदनशील होना चाहिए। यह जो है एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला एक जो है सामाजिक कार्यक्रम है। ऐसा कह करके संचालक जो है अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करता है। रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज एक जो है व्यंग परक कविता है, और इस कविता में जो है मीडिया कर्मी पर जो संचालक है उसके ऊपर यह तो एक माध्यम है, यह कार्यक्रम तो एक माध्यम है, इसके द्वारा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, अन्य विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल, अन्य विभिन्न प्रकार के जो रेडियो पर जो भी प्रसारण किए जाते हैं, उन सभी प्रसारणों पर व्यंग किया गया है कि जिस उद्देश्य के लिए इनका वजूद हुआ, जिन उद्देश्य के लिए इनका आगमन हुआ, ये अपने उद्देश्य को पूर्ण अच्छे ढंग से नहीं करते। यह इस कविता में बड़े ही नाटकीय शैली से, बड़े ही नाटकीय अंदाज में रघुवीर सहाय हमारे सामने जो है पूरे कार्यक्रम को जो है बताते हैं कि किस प्रकार कार्यक्रम का संचालक कार्यक्रम को जो है प्रस्तुत करता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, जो कार्यक्रम का संचालक है, सर्वप्रथम जो है जो कैमरा जो भी रूम उसके लिए सेटअप जो तैयार किया गया है, जहाँ पर इसकी शूटिंग होनी है, चाहे लाइव प्रसारण हो और चाहे वो लाइव प्रसारण ना हो, तो लाइव प्रसारण है तो सीधा सीधा आपको जो है उस जो स्थिति जहाँ पर बनाया गया है, सेटअप बॉक्स जो भी लगाया गया है, रूम सेट किया गया, उस रूम में सबसे पहले संचालक की एंट्री होती है और संचालक हमें बताता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। संचालक ये कहेगा नहीं, लेकिन संचालक के मन की बात है कि संचालक कहता है कि हम समर्थ शक्तिवान। ये डायलॉग संचालक के द्वारा कहा जाता है कि हमारा न्यूज़ चैनल, इससे पहले कोई न्यूज़ चैनल ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन हमारा जो न्यूज़ चैनल है ये समर्थ है, योग्य है, कुशल है और शक्तिवान, शक्ति है उसके पास, सामर्थ्य है। हमारा जो चैनल है अन्य चैनलों से क्या है, हमारा जो चैनल है अन्य चैनलों से अलग है। हम जो है समर्थवान हैं, शक्तिवान हैं। कैसे? हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। जो संचालक है बताता है कि हम आपके सामने एक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जो है अन्य टीवी चैनलों द्वारा नहीं दिखाए जाते, नहीं प्रसारित किए जाते, लेकिन हमारा टीवी चैनल या हमारा जो शो है, इस शो में एक सामाजिक कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें एक दुर्बल व्यक्ति को लाया जाएगा, एक अक्षम व्यक्ति को लाया जाएगा, एक अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य मतलब अक्षमता से लीजिएगा, योग्यता बुद्धि से नहीं। तो हम एक अयोग्य व्यक्ति को, एक अक्षम व्यक्ति को एक बंद कमरे में लाएंगे। इस प्रकार संचालक जो है कार्यक्रम का आगाज करता है, कार्यक्रम का प्रारंभ करता है। आप देखते होंगे कोई भी जब टीवी चैनल, जब टीवी कोई भी शो स्टार्ट करता है, लाइव शो, तो पहले अपने एंकर जो होता है, संचालक वो तो प्रस्तुत होता है अपने, और फिर उसकी भूमिका के विषय में बताता है और फिर कार्यक्रम वो प्रारंभ करता है। तो इसी तरह से कार्यक्रम का संचालक यह बताता है कि हम लोग समर्थ हैं, हम लोग शक्तिवान हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा, एक गंभीर विषय और कोई टीवी चैनल नहीं उठाता। हम शक्तिशाली हैं, हम जो है योग्य हैं कि हमने इतना बड़ा बीड़ा, हमने इतना बड़ा जो है मुद्दा लोगों के सामने उठाने का प्रयास किया, तो हम समर्थ हैं और शक्तिवान हैं।
हम एक दुर्बल को लाएंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहता है कि हम आपके सामने एक अक्षम व्यक्ति को लाएंगे, उसकी पीड़ा को, उसके अभाव को, उसके दैनिक जीवन की घटनाओं से आपको रूबरू कराएंगे। आपने देखा होगा जो एंकर जो है किस तरह से किसी भी विषय में, किसी भी व्यक्ति के विषय में जब हमें उसके विषय में, उसकी विशेषताओं के विषय में बताते हैं तो क्या क्या उनकी क्या क्या विशेषताएं होती उन सबसे, और किस अंदाज में, किस स्टाइल से बताते हैं। आप लोग विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल देखते होंगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, देखिए हो ना टीवी चैनल। तो उसी तरह से वो भी कहता है कि हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम है, इस सामाजिक कार्यक्रम में हम आपके सामने एक दुर्बल व्यक्ति को ले आ रहे हैं और आप उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को, उसकी पीड़ा को, उसकी अक्षमता को, उसकी मनोभावनाओं को आप जान सकेंगे, उसकी पीड़ा को आप महसूस कर सकेंगे। ये कार्यक्रम का यहाँ से आगाज होता है। अगला देखिए, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। कविता रघुवीर सहाय ने, जो संवाददाता है, जो मीडिया कर्मी है, जो मीडिया जगत है, पूरे मीडिया जगत पर प्रश्न चिन्ह उठाए, व्यंग किया कि उनकी क्षमता ही, कार्यशैली पर व्यंग किया कि उनकी क्षमता ही यही है कि अक्षम व्यक्ति से ऐसे बेतुके प्रश्न कर रहे हैं। हमारी जो मीडिया कर्मी है उसकी क्षमता ही यही है, उसकी शक्ति ही यही है कि एक अक्षम व्यक्ति से ऐसे बेतुके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार कवि ने मीडिया कर्मी पर व्यंग किया है कि मीडिया कर्मी का प्रश्न पूछिए, आपको प्रश्न पूछने के लिए नियुक्त किया गया है या आपने उस जो पेशे को अपनाया है, लेकिन प्रश्न कैसे होने चाहिए, प्रश्न को पूछने का तरीका कैसा होना चाहिए, कैसी शैली होनी चाहिए, इस बात का जो है संवाददाता को इस बात का ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज क्या है, कोई भी कार्यक्रम रोचक कैसे बनेगा, कोई भी कार्यक्रम आकर्षक कैसे बनेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे देखेंगे, टीआरपी उसकी कैसे बढ़ेगी, जब हम उसमें कुछ ऐसे काम देखें। आप बिग बॉस देखते होंगे, बहुत से ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो इस तरह से लाइव शो, बहुत से ऐसे आते हैं जिसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग उसको देखते हैं, सराहते हैं, उसकी टीआरपी बहुत हाई जाती है। तो कारण क्या है कि लोग जो है आकर्षक प्रोग्राम को देखने वाले देख रहे हैं, सामान इसीलिए बिक रहा है कि देखने वाले उसको सराह रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों को उसकी सराहना की जाती है, उसको, उसकी महत्ता को बढ़ाया जाता है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रसन्नता के साथ देखते हैं। तो अब यहाँ जो संचालक जो है उस जो अपंग व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है, उसको कमरे में लाता है, उसकी तरफ कैमरा जो है उसकी तरफ कैमरा दिखाया जाता है और उससे संचालक के द्वारा बेतुके प्रश्न किए जाते हैं। बेतुके, अनर्गल, अनैतिक प्रश्न करके उसके जख्म को कुरेदने का प्रयास किया जाता है संचालक के द्वारा। और यह संचालक तो यह एक माध्यम है, बस एक आपको एक के तरफ आपका ध्यान दिया गया, इशारा कराया गया। ऐसे अनगिनत टीवी चैनल हैं, ऐसे अनगिनत कार्यक्रम हैं जो लोगों के सामने तो ये दावा करते हैं कि हम आपके सामने रोचक, मनोरंजक जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मनोरंजक कार्यक्रम के नाम पे कितनी अश्लील चीज़ें बताते हैं, कितनी अभद्र चीज़ें जो है वो हमें रूबरू कराते हैं, ये आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो जिस उद्देश्य से लिए उनका निर्माण होता है वो अपने उस उद्देश्य को वो भूल जाते हैं और कारोबार की वृद्धि के लिए, आर्थिक लाभ के लिए और उनका कार्यक्रम को लोग और ज़्यादा चाव से देखें और ज़्यादा रुचिकर बनाएं, इसके लिए वह किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। तो उनसे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, प्रश्नकर्ता, संवाददाता द्वारा प्रश्न किया जाएगा, हाँ तो आप बताइए तो क्या आप अपाहिज हैं। वो व्यक्ति क्या कहेगा, हाँ हम अपाहिज हैं, अपाहिज होकर के हमको बहुत खुशी मिलती है, हम उस दिन गए थे तो यहाँ अपाहिज हो गए थे, क्या बताएगा। इसका प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का आप उत्तर क्या देंगे। अगर आप अपाहिज हैं, आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना या आपके साथ ऐसी कोई आजकल विकलांग को दिव्यांग नाम दिया गया है, उन्हें विकलांग कह के भी आप जो उपनाम से जो है इस तरह से नहीं कह सकते, चिढ़ा नहीं सकते, आप इस तरह की बातें नहीं कह सकते, उन्हें दिव्यांग नाम दिया गया है। तो आप शारीरिक अक्षमता या हमारा या उस व्यक्ति का दोष नहीं होता, वो तो भगवान ने व्यक्ति को जैसा बनाया, तो आप
उस व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते उस तरह से, इस तरह के बेतुके अनैतिक प्रश्न पूछ करके। तो लेकिन संवाददाता के द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या उनसे हम पूछेंगे आप क्या अपाहिज हैं? आप बताइए कि आप क्या अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? हमें बहुत शौक चढ़ा था अपाहिज होने का। क्या कहेगा प्रश्न का उत्तर? प्रश्न का उत्तर क्या बनता है? या हमें अच्छा नहीं लगता अपाहिज होकर कि इस प्रश्न का उत्तर मौन। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। आप आंखें बता सकती हैं, चेहरे का एक्सप्रेशन आपका बता सकता है, दिल की भावना बता सकती है, आपके रोंगटे बता सकते हैं। इसके अलावा इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं कि आप कुछ नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति अपाहिज क्यों है और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, दुख देता होगा, देता है हामी भराने के लिए। जब जो संवाददाता है उनके सभी प्रश्नों के और तर्कहीन प्रश्नों के जब वो उत्तर जो पीड़ित व्यक्ति है नहीं दे पाता है, तो वह चाहता है, जो संचालक वह चाहता है एटलीस्ट कुछ ना करे तो कम से कम समर्थन तो करे कि हाँ। तीसरा प्रश्न क्या है? क्या आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। निसंदेह आपके अंदर जो भी अक्षमता है, जो भी आपके अंदर कमी है, ये अभाव, ये कमी तो आपको दुख देता होगा। तो देता होगा का अभिप्राय, इसी बात पर जोर दो बार लिखने का अभिप्राय क्या है कि आप हाँ या ना में एटलीस्ट कुछ मत कहिए और हाँ या ना में कहिए कि हाँ हमें दुख देता है, या एटलीस्ट मुंडी हिला करके ही जो है इस बात को बस समर्थन करिए। क्यों? क्योंकि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं, जो भी पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग, जो भी देखने वाले हैं, ऑडियंस हैं, वो लोग, उनकी नज़रें टिकी हुई हैं कि देखो कोई क्या कर रहा है, कि वो क्या करता है, वो क्या उत्तर देता है। वह भी जितना संचालक उत्सुक है, उससे ज़्यादा ऑडियंस उत्सुक है जानने के लिए कि इसके प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और हम सब जानते हैं कि अगर ये घटना हमारे ऊपर घटित हो तो हम इसका क्या करेंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह के हमारे साथ प्रश्न पूछे जाएं तो हमें कैसा लगेगा, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता। तो इस जो प्रणाली है, ये कार्यशैली है, उस पर रघुवीर सहाय ने व्यंग किया है कि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मीडिया कर्मी द्वारा किया जाता है। बहुत सी उनके ऊपर रूल रेगुलेशन भी बने हैं, नियम कानून भी बने हैं, आचार संहिता भी होती है, बहुत से नियम बनते हैं, लेकिन उन सबको ताक पर रख करके वो बहुत से, आजकल तो आप देखते होंगे वेब सीरीज चली है। वेब सीरीज़ में तो अब पहले क्या था, गालियाँ जब आती तो म्यूट किया जाता था, गालियों की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। अब क्या है, वेब सीरीज़ में आप खुलेआम, अब वो बैन नहीं है, आप खुलेआम गालियाँ दीजिए। बहुत से ऐसे वेब सीरीज, बहुत से ऐसे टीवी शो, कार्यक्रम चलते हैं उसमें खुलेआम दिया जाता है। तो क्या है, लोग सुनने के लिए तैयार हैं, तभी तो बिक रहा है उनका सामान। उनको वो इस तरह के अश्लील जो है अनैतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति कर रहे हैं और लिखा जाता है कि बच्चे इसको ना देखें। जब आप जब जिस चीज़ को बोल दिया जाए ये काम आप मत करिए, तो मन में उत्सुकता होती है हम भी करके वो देखें। तो ऐसा चीज़ प्रस्तुत ही क्यों किया जाए कि इस तरह की बात हो। तो ये सारी बातें सोचने का विषय है, महसूस करने के। अगर कोई व्यक्ति इसका प्रतिकार नहीं करेगा तो इसकी समस्या आगे खड़ी हो सकती है। आगे देखो, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, संवाददाता द्वारा पीड़ित ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो अब उसका चेहरे का एक्सप्रेशन ही उसके दर्द को बयां करेगा। यह बात संचालक जानता है। संचालक का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसके साथ जुड़ सके, जो भी व्यूअर्स हैं उससे ज़्यादा जुड़ सके। तो इसलिए वह कैमरामैन को कहता है इनका चेहरा दिखाइए, और कैसे, बड़ा बड़ा करके, जूम करके, और पास कैमरा ला करके, क्लोजअप में और पास ला करके दिखाइए, ताकि चेहरे से उसका दर्द जो है छलके, तो वह जो जनता है उनके दर्द से जुड़ सके। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, इसे और बड़ा करके इस कार्यक्रम को दिखाओ। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। जितने प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न पे उत्तर नहीं मिला, तो अब आप अपने मुंह से बताइए, आप अपने शब्दों में बताइए कि आपको क्या पीड़ा है।
क्या दिक्कत है, इसलिए आपको क्या समस्या है, आप सरकार से क्या चाहते हैं, ये सारे प्रश्न। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। वह चाहता है, संचालक का उद्देश्य क्या है, संचालक चाहता है कि जो संवाददाता है वह ऐसे ढंग से बताए कि उसके दुख को देखकर व्यूअर्स जो है द्रवित हो सके। संचालक ये चाहता है कि जो दुख है उस दुख को जब वो बताए तो देखने वाले लोग भावुक हो जाएं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएं, उनकी भावना उनसे जुड़ सके। इस तरह से वह अपेक्षा करता है कि वह पीड़ित व्यक्ति संचालक को अपना पूरा दर्द जो है वह बयां कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह व्यक्ति जो है भाव से ही जो बताता है, अपने मुख से कुछ भी इस बात को स्पष्ट नहीं करता। सोचिए, बताइए, यह कविता विचार परक कविता है, विचार करने की आवश्यकता है इस पर कि अगर ऐसा प्रश्न किसी के सामने पूछा जाए तो कि इस प्रश्न का कोई औचित्य है, कोई मतलब है, अर्थ है, पूछना चाहिए किसी के साथ ऐसे प्रश्न। लेकिन ऐसा होता है, समाज में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो होनी नहीं चाहिए और होती हैं, और कहीं ना कहीं हम उस बात का समर्थन करते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यह देखो, यह प्रश्न किसके हैं, हम समर्थवान हैं, शक्तिवान हैं, हम सामर्थ्यशाली हैं, हम शक्तिशाली हैं, ऐसे व्यक्ति के ये प्रश्न हैं। किसके लिए, एक पीड़ित व्यक्ति के लिए, एक अपाहिज व्यक्ति के लिए ऐसे बेतुके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, हम समर्थवान हैं। दूसरे उस अपाहिज, उस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को बेच करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं तो ये समर्थवान हैं। इनकी दुकान, उस पीड़ित व्यक्ति को दर्द को बेच करके दुकान इनकी चल रही है तो ये समर्थवान है, शक्तिशाली हैं। इनके ऐसे प्रश्न हैं। तो समझिए, व्यंग है ये। अपने आप को कहते हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे, कमज़ोर को, कुछ शक्ति नहीं है, बेकार है, दुर्बल है, बल नहीं है उसके में, और हम शक्तिशाली हैं और हम उसके दर्द को बयां करेंगे। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है। वही अनैतिक प्रश्न, कैसा यानी कैसा लगता है। अब जब वह उत्तर नहीं बताता है तो उसे इशारे करके बताया जाता है। संचालक, क्योंकि जो कैमरा है, कैमरा पीड़ित व्यक्ति की तरफ है, तो संचालक उसको इशारे के द्वारा बताता है। जो भी अपाहिज, जिसमें शारीरिक अक्षमता हो, पैर की अक्षमता हो, मानसिक अक्षमता हो, किसी प्रकार की अक्षमता हो, तो उसको भद्दे भद्दे इशारे किए जाते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है। यानी उस पीड़ित व्यक्ति का इस बड़े प्लेटफॉर्म पर मजाक उड़ाया जाता है। और क्या कहते हैं, हम आपके सामने एक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, हम आपके सामने एक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। समाज को इससे दिशा मिलेगी, समाज को इससे गति प्रदान होगी। यह ऐसा सामाजिक कार्यक्रम होता है। तो उस व्यक्ति की पीड़ा को, उस व्यक्ति को दर्द को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा माने अपाहिज व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की कैसी शारीरिक मुद्रा है। अगर हाथ से अपंग है तो उसकी स्थिति कैसी होगी, पैर से अपंग है तो कैसी स्थिति होगी, गले में अपंगता है तो उसकी स्थिति कैसी होगी। तो उसके साथ अभद्र और बेतुके गंदे जो है इशारे किए जाते हैं कि क्या इनमें से आपको ऐसा लगता है। तो इस बात पर वह कोई उत्तर नहीं देता है। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यह अवसर खो देंगे। बार बार संचालक उस पर दबाव बनाता है, बार बार उसको प्रेरित करता है, बार बार उसको उत्सुक करता है, उसके मन में उसको प्रश्न, उसके मन में उत्तर देने का प्रयास करता है कि उसकी जुबान से कुछ निकले, कुछ कहे, कुछ बताए अपनी पीड़ा को, वो समझाए कि वो किस तरह से दुखी है। लेकिन जब वह कोई उत्तर नहीं देता है तो वह कहता है कि इतना अच्छा अवसर था जो आपने खो दिया। अवसर किस बात का, कि वह पीड़ित व्यक्ति अपनी पीड़ा को लोगों के सामने बताएगा तो लोग उसके दुख को जानेंगे। हो सकता है सरकार उसके प्रति थोड़ी संवेदनशील हो, लोग उसके प्रति संवेदनशील हो, तो यह महान अवसर था। लेकिन यह अवसर पीड़ित व्यक्ति के लिए नहीं है,
यह अवसर उस कारोबारी के लिए है, उस संचालक के लिए है। वह संचालक अपना कहता है कि अब अवसर खो देंगे। वो तो कहता है पीड़ित व्यक्ति के लिए कि आपको इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, इतना बड़ा आपको स्थान मिला अपना दुख दर्द बयां करने का। यहाँ पर आने के लिए बहुत लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन हम आपकी समस्या को लोगों के सामने लाना चाहते थे, लोगों को रूबरू कराना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे क्या क्या समस्याएं होती हैं, एक अपाहिज के जीवन में क्या क्या समस्याएं होती हैं, कैसे कैसे उसको। आपने बहुत से लोगों को आप टीवी पे देखते होंगे, एक आता है योगा का, ऐसे दिखाता है कि मतलब कोई एक प्रोग्राम था इंडिया गॉट टैलेंट या ऐसे कुछ, कि हाथ पैर ये पूरा ये सब नहीं था, लेकिन छोटा सा ज़मीन पे ही चल के कई चीज़ें वो मतलब कर सकता रहा, और फर्स्ट क्लास अपना जीवन कैसे सरवाइव करता है, कैसे अच्छे से रहता है। बहुत से अपाहिज व्यक्ति का जो है आप देखते होंगे टीवी पे चैनल पे दिखाता है। आप देखते होंगे डांस बहुत अच्छे अच्छे विकलांग है, लेकिन कितना अच्छा डांस करते हैं। तो किसी को अगर आपको बताना है तो अक्षमता क्यों बताइए, उसके टैलेंट को बताइए। वो व्यक्ति स्वतः अपना बता देगा कि हमको ये कमी है, लेकिन फिर भी हम ये काम करते हैं। तो हमको किसी को बताना है तो ज़रूरी नहीं तो हम उसकी अक्षमता को बता करके हम ये काम करें। लेकिन तो कारोबारी जो संचालक है वह कहता है कि आपको इतना अच्छा अवसर मिला था, लेकिन वह अवसर वह खो देंगे। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते बनाने के वास्ते हम पूछ करके उसको रुला देंगे। यह संचालक मंच पे कहेगा नहीं, कार्यक्रम का संचालक ये मंच पर कहेगा नहीं, वो अपने अंदर की भावना बता रहा है। कवि ने बताया है कि संचालक का प्रयास क्या है, अथक प्रयास है। वो थकता नहीं है, अथक प्रयास करता है। किस बात का, कि कैसे भी करके वो पीड़ित व्यक्ति भावुक हो, वह पीड़ित व्यक्ति संवेदनशील हो, इमोशनल हो, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, उसका दर्द उसके होठों से, चेहरे से, उसके चेहरे की का भाव भंगिमा बदले, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, उसका कार्यक्रम रोचक बन सके, उसका कार्यक्रम जो है लाभप्रद बन सके, उसका लाभ उसको प्राप्त हो सके। तो उसको रुलाने के वास्ते तरह तरह का अथक प्रयत्न किया जाएगा संचालक के द्वारा। हम पूछ करके उसको रुला देंगे। अनुप्रास अलंकार, पूछ करके रुला दिया जाएगा। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं ना। कौन करता है? दर्शक, जो व्यूवर्स है वो इंतजार करते हैं, कहते हैं हमारा तो कार्यक्रम है, हम तो चाहते ही हैं कि वो व्यक्ति रोए, लेकिन उसके साथ साथ ये व्यक्ति और है, कुछ और भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसा हो। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि ऐसा चीज़ हो, ऐसी घटना घटे। तो उन लोगों को, वो लोग दर्शक ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति रोए, वो अपनी पीड़ा को दिखाए, तो लोग उससे जुड़ सके। तो आप भी इंतज़ार करते हैं ना। तो इस पर कवि ने ऐसे दर्शकों को, ऐसे पाठकों को, ऐसे श्रोताओं पर व्यंग किया है जो लोग चीज़ों की जो गंभीरता को नहीं समझते, मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझते। बस हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करता है, जहाँ तक हो सके हमारा लाभ हो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बस हमें अपना उद्देश्य हमारा पूर्ण होना चाहिए, दूसरे का उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वो व्यक्ति कितना पीड़ित है, वाकई में वो कितना उसको दर्द हो रहा होगा, जितना दर्द वो पूरा जीवन महसूस नहीं किया। वो अक्षम था, वो हाथ से नहीं कर पाता था, पैर से नहीं चल, दिमाग से विकलांग था, वो पूरा जीवन जितना दर्द दंश नहीं महसूस किया, उतना दंश उसको 1 घंटे के, आधे घंटे के कार्यक्रम से एहसास करा दिया गया कि देखो तुम अक्षम हो, देखो तुम इतने पीड़ित हो, देखो तुम्हारे पास ये समस्या है। पूरा जीवन उसका बीत गया, उसने कभी इस बात को महसूस तक नहीं किया, और उसके जख्म को बार बार पूरे रह जाएंगे, बार बार उसको दर्द पे दर्द जो है वह दिया जाएगा। देखो ब्रैकेट में लिखा भी गया है, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कौन सा? कि हम उसे प्रश्न पूछ करके रुला देंगे और आप भी इंतज़ार कर रहे हैं ना उसके रोने का, तो यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जो संचालक है उसकी मनोभावना यही है कि वह व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, रोए, और उसके साथ साथ जनता भी इसी बात का इंतज़ार करती है कि कैसे कैसे वो रो देगा तो हमारी समस्या का समाधान होगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर। रोएगा
और उसको जूम करके और भी हम कुछ और फोटोग्राफ्स ले करके उसके जीवन से जुड़ी हुई उसको देखते हो ना मूवी में पीछे फ्लैशबैक में से चलता रहता है। तो अब दिखाएंगे फूली फूली आंखें कि इस व्यक्ति कितना रोया है, कितना भावुक है। तो उसको फूली हुई आंखें दिखाई जाएगी, बड़ी तस्वीर, छोटी फूली आंखें और उसकी बड़ी तस्वीर, बड़ा करके बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। वह किस प्रकार भावुक है, किस प्रकार वो अपने दर्द को बयां नहीं कर पा रहा है, किस प्रकार उसको शब्द नहीं मिल रहे हैं, उसकी भावुकता, उसके अभाव की पीड़ा जो है उसके होठों से बयां हो रही है। उसकी कसमसाहट यानी उसके चेहरे की भाव भंगिमा को बार बार जो है उसको दिखाया जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। उसने अपने शब्द मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप उसके चेहरे को देख करके आप जान जाएंगे, समझ लेंगे कि आपको यह व्यक्ति कितना पीड़ित है, कितना व्यक्ति दुखी है। तो आशा है, उम्मीद है, संचालक इस बात का उम्मीद रखता है, आशा करता है कि जो जनता है वह जनता उस व्यक्ति की, उसके चेहरे की पीड़ा, उसके चेहरे का भाव, होठों की कसमसाहट, उसके फूली हुई आंखों से इस बात को समझेंगे कि वह व्यक्ति कितना दुखी है, कितना व्यक्ति जो है वह परेशान है। बस आज का वीडियो बस यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की जो कविता है उसको हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।